Hello, I am GM Mullah Gullu sir from Balsar. Start recent classes. Account chapter 3 revision for 11 English medium. उसमें इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म ऑफ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म ऑफ CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म ऑफ SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, full form of IGST, integrated goods and service tax, full form of UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये सेंट्रल टैक्स है जो सेंट्रल से लगता है, जो वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स के बाद ये आया है। यानी GST से पहले वैल्यू एडेड टैक्स वेट होता था, VAT वेट। तो इससे पहले कौन सा टैक्स था, तो VAT वेट लिखना है आपको। चैप्टर नंबर 4 जर्नल एंट्री, उसमें आपका जर्नल एंट्री का बड़ा सम भी आएगा और छोटे सम में कोई ट्रू और फॉल्स या जर्नल एंट्री या ऐसा कुछ भी वो होता है, वो आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। जर्नल इज एन ओरिजिनल ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उसमें ओरिजिनल लिखना है। एन अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ऑनर अपने आप के यूज़ के लिए, फैमिली के यूज़ के लिए अगर कुछ भी किधर से भी लेके जाता है बिजनेस में से, तो उसको ड्राइंग बोलना है। यानी अपने डॉटर की फ़ीस, सन की फ़ीस, या फैमिली मेम्बर के लिए किसी के ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो बिज़नेस के अकाउंट्स में से पेड होता है, या डॉक्टर की फ़ीस वगैरह, या स्कूल फ़ी या ट्यूशन फ़ी वगैरह, या बिज़नेस में से कोई होम के लिए कुछ परचेस होता है लेकिन पेमेंट बिजनेस में से होता है, वो सब ड्राइंग्स बोलना है। इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स में ही आता है, तो इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है, वो ड्राइंग्स में जाएगा। सही है, तो उसको भी ड्राइंग्स ही लिखना है। तो ड्राइंग्स अकाउंट इस सब में डेबिट होगा। द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ जर्नल एंट्री आर आइडेंटिकल, यानी दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का जो टोटल होगा वो आइडेंटिकल यानी इक्वल होगा, सेम होगा। गुड्स आउट ऑफ सैम्पल इज डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, या सैम्पल एक्सपेंस अकाउंट भी आप डेबिट कर सकते हो। और उसमें ये स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ आउटगोइंग ऑफ गुड्स है, उसमें क्रेडिट होगा, परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर क्रेडिट पूछेंगे तो परचेस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द कंबाइंड जर्नल एंट्री, वो आपको थियरी में पढ़ना है। कंबाइंड जर्नल एंट्री यानी जो आप लिखते हैं कैश डेबिट ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक, उसको कंबाइंड जर्नल एंट्री बोलते हैं, बराबर है। और कॉन्ट्रा एंट्री उसको बोलते हैं जिसमें बैंक या कैश जो आता है उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जिसमें दो ही अकाउंट रहता है, कैश और बैंक, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, बराबर। इन्वॉल्व उसमें दो अकाउंट रहेंगे, कैश और बैंक, या तो विड्रॉल किया होगा बैंक में से या तो बैंक में डिपॉजिट किया होगा, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। डिफरेंस बिटवीन कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो कैश ट्रांजेक्शन पे ही दिया जाएगा, और ट्रेड डिस्काउंट जो पूरे जो कोई भी ट्रांजेक्शन हो सब ट्रांजेक्शन पर दिया जाएगा, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाएगा। सही है, उसका डिफरेंस आपको पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो A=C+L है उसको आपको समझाना है, और इस पर इफेक्ट जो आती है जर्नल एंट्री की वो समझाना है। ए यानी डेबिट होगा, एसेट होगा, वो डेबिट होगा, उसकी एंट्री डेबिट है, उसकी बैलेंस डेबिट है। या कि अपने जर्नल एंट्री में कोई भी एसेट जो अगर एसेट साइड जो आता है वो डेबिट हो रहा है तो प्लस करना है ए में, यानी इंक्रीज होगा ए। और जो क्रेडिट होगा अगर एसेट साइड पे जो भी आता है वो क्रेडिट होगा, जैसे कि कैश गुड्स यानी परचेस सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, गुड्स रिलेटेड अकाउंट्स, और कैश बैंक बैलेंस या कैश ट्रांजेक्शन है, बैंक ट्रांजेक्शन है, उसके रिलेटेड है। सही है, तो वो एसेट में आएगा, डेटर्स वो भी एसेट में आएगा, स्टॉक भी एसेट में आएगा। सही है, तो वो ए को इफेक्ट करेगी। अगर वो डेबिट हुआ है जर्नल एंट्री में तो ए बढ़ेगा, और क्रेडिट हुआ है तो ए डिक्रीज होगा, घटेगा। सही है, और C+L ये दोनों की क्रेडिट बैलेंस है, यानी वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है तो आपको इंक्रीज यानी प्लस करना है, और वो डेबिट होता है तो माइनस करना है। यानी सी में कौन सा इफेक्ट आएगा, तो सी में एक तो कैपिटल आएगा, ड्राइंग्स डेबिट होता है इसमें माइनस होगा, एक्सपेंसेस जो कैपिटल को इफेक्ट करेगी, लॉस कैपिटल को इफेक्ट करेगी, एक्सपेंस लॉस डेबिट होता है यानी कैपिटल डिक्रीज होगा,
इनकम एंड गेन यानी कि प्रॉफिट वो क्रेडिट होता है, यानी कैपिटल को बढ़ाएगा वो। लायबिलिटी यानी कोई किसी को आपने दिया है पैसा, या सॉरी किसी से आपने लिया है पैसा, सही है, तो उसको लायबिलिटी बोला जाएगा। या तो गुड्स या एसेट आपने पेमेंट किया बगैर यानी क्रेडिट पे परचेस किया है तो वो लायबिलिटी में आएगा। तो वो क्रेडिट होगा तो उसमें प्लस होगा लायबिलिटी में, और डेबिट होगा तो माइनस होगा। यानी सी और एल, अगर क्रेडिट होगा तो प्लस होगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा तो प्लस होगा, और डेबिट होगा तो माइनस होगा। और एसेट साइड पे जो आता है वो डेबिट होगा तो प्लस होगा, इंक्रीज होगा, और क्रेडिट होगा तो माइनस होगा, सही है। इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन को देखना है और इसको भी एक्सप्लेन करना है। और अगला चैप्टर वो अगले वीडियो में बोलूँगा। ओके बाय।